हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं फिर बात करूँगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, चूँकि रिसेंटली कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन्हें भी डिस्कस करना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी में कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक तरफ तो लॉ एंड ऑर्डर है, दूसरे हॉल ऑफ रेजिडेंसीज और वहाँ रहने का और क्वालिटी ऑफ फूड, वो सब मामलात हैं। तीसरे जो फैकल्टी डिपार्टमेंट्स कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि लीगल नहीं, यानी यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो करे बगैर मनमानी करते हैं। और चौथी चीज़ है जो मदर ऑफ ऑल, दैट करप्शन। हर इविल की जो मदर है वो करप्शन है। एंड करप्शन इज rampant in the university, not recently, बल्कि ये कहिए 50 साल से चल रहा है। सिर्फ ये है कि जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होते हैं वो कुछ उतनी शायद सख्ती नहीं दिखा पाते, या इस बात से भी डरते हैं कि अगर कुछ हार्ड स्टेप्स लेंगे, कोई हंगामा होता है तो यूनिवर्सिटी की बदनामी होगी, गलत मैसेज आता है, तो वो इन कंट्रोवर्सीज में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते, बचते हैं। ये नहीं कि उनकी कोई, मैं समझता हूँ, नीयत ख़राब है। एवरीबडी जो भी यूनिवर्सिटी फ्रेटर्निटी है, जो भी यूनिवर्सिटी से मोहब्बत करते हैं, वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में सुधार हो। अब ये भी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, अखबारों में भी छपा कि एक गाड़ी खड़ी हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के पास और कई दिन तक वो खड़ी रही। कोई उसका वारिस नहीं था। किसी ने वहाँ से फ़ोन करके प्रॉक्टर ऑफिस किया। प्रॉक्टर जो नए हैं, ही इज़ वेरी एक्टिव, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, बड़ा ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। वो फ़ौरन पहुँचे और उन्होंने गाड़ी उठवा करके पुलिस में भिजवाई और शायद एफआईआर करें। उसी दौरान जब गाड़ी को हटवा रहे थे, कुछ यूनिवर्सिटी के पुराने ओल्ड बॉयज, रिसेंटली जो 5-7-10 साल पहले पढ़ के निकले हैं, वो लीडर भी हैं, यूनियन के रहे हैं, वो लोग आ गए और उस पर काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। लेकिन प्रॉक्टर साहब को जो करना चाहिए था वो उन्होंने किया। उससे पहले आपको मालूम है कि एक ये समझिए जमालपुर से आगे फ्लाईओवर के बाद वहाँ 2 ग्रुप्स में फायरिंग वगैरह हुई थी, और ये मैं पहले वीडियो में भी कहा है कि उसके बाद पुलिस विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्टर एंड वार्डन्स एंड प्रोस्ट एक कमरे की पर रेड हुई, और वहाँ जो कहा जाता है कि वहाँ फेक करेंसी मिली, जो कि एक बहुत सीरियस मामला है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसमें अजीब व गरीब तरह की दफ़ाएँ लग सकती हैं और लगेंगी शायद। और कुछ कारतूस मिले, कुछ हथियार मिले, क्या क्या मिला। तो इससे अंदाज़ा होता है कि हॉस्टल की क्या हाल है, हॉस्टल में क्या चल रहा है। उसी के बाद 2-4 दिन के बाद होता है कि एक डाइनिंग हॉल में एक नॉन मुस्लिम खाना खा रहा था। उसकी प्लेट, वो ज़ाहिर वेजिटेरियन था। सब तो हिंदू, या सब हिंदू वेजिटेरियन नहीं है, सब मुसलमान भी नॉन वेज नहीं है। लेकिन वो लड़का नॉन मुस्लिम था, हिंदू था, वो शायद वेजिटेरियन था, और उसे पनीर उसे सर्व किया गया। तो बात ये आई निकल करके कि पनीर में चिकन की मीट के पीसीस थे, और उस पर एक हंगामा हुआ, और साहब प्रोस्ट का रेजिग्नेशन हो और ये हो, दुनिया भर का भौंडा बच्चा। ये अफसरी 50 साल से
मैंने 1961 में एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया था एसएस हॉल। मैं तब से देख रहा हूँ कि हर हॉल में कुछ माफिया रहते हैं, गैंगस्टर्स, जिन्हें अच्छा खाना चाहिए, उनके गेस्ट को खाना चाहिए, 10 गेस्ट आएंगे वो फ्री में लें, और उगाई भी करते हैं। तो जब अगर कोई पड़ोस उनके दबाव में नहीं आता, ये पड़ोस चाहता है कि खाने की क्वालिटी को कुछ इम्प्रूव किया जाए, और वहाँ डाइनिंग हॉल का जो मुंशी वगैरह जो होते हैं, जो द मोस्ट करप्ट, चूँकि मैंने देखा एक मुंशी थे जिनका 4 जगह ट्रांसफ़र हुआ, और वो कहता था कि अगर साहब 10-20 गाड़ी या 2-4 हाथ पड़ गए क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तो 4 फ्लैट खरीद लिए। दिस इज द लेवल ऑफ करप्शन। तो वो लड़कों को इंस्टिगेट करते हैं, और ये कि खाने में छिपकली निकल गई, खाने में मक्खी निकल गई, खाने में कॉकरोच निकल गया। हो सकता है, देखिए इतने लड़कों का खाना है कि वो रियलिटी में भी कभी बाई चांस हुआ हो, लेकिन बाय एंड लार्ज जो बाद में बात निकल के आती हैं और पता चलता है कि वो एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू जस्ट टू गेट द अनफेवरेबली प्रोस्ट ट्रांसफर्ड, या कोई वार्डन अगर सख्ती कराए उसके ऊपर एक बवंडर खड़ा करके ये काम, ये टेक्निक्स यूज़ करी जाती है। तो अब तक तो छिपकली वो सब था। अब जो रिसेंटली कुछ दिनों से आ रहा है उसमें जो नॉन मुस्लिम बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर है सब दोस्त हैं, हॉस्टल में रहते हैं, एक ही तरह के हैं, तो कम्युनल तो फीलिंग नहीं है, लेकिन उनका इस्तेमाल अब करने लगे कि वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को वो करके कि साहब देखिए एक वो हमारा हिंदू भाई है, उसके खाने में मीट निकला, ये निकला। कभी बीफ की बात आ जाती है, बीफ का मतलब भैंसे के मीट को भी बीफ कहते हैं, और नो डाउट गाय के गोश्त को भी बीफ कहते हैं। तो बीफ जो एक कॉमन टर्म है, तो कहीं बाई चांस लिख दिया था कि बीफ, कोई फंक्शन था उसमें, तो बीफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि गाय है, इट मीन्स इट में भी बुफेलो। तो खैर उस पर वर्णन, तो ये तरकीबें हैं प्रोस्टों को या वार्डन्स के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना या उन्हें रिप्लेस करना, फिर अपनी पसंद के प्रोस्ट को लाना। ये आज की नई बात नहीं है, बहुत दिनों से इस तरह की बातें चलती रही हैं। अब उसके बाद आइए आप जो नई चीज़ें हैं कि जो हम टीचर्स कुछ इस तरह के करप्शन में इन्वॉल्व हैं और कुछ ऐसे इलीगल काम करते हैं जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी को एक्ट करना चाहिए। यूनिवर्सिटी मीन्स यूनिवर्सिटी बॉडीज, एकेडमिक काउंसिल शुड बी अलर्ट, फैकल्टी शुड बी अलर्ट, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को उसे सोचना चाहिए, चूँकि इट स्टार्ट कोई भी चीज़ इनिशिएट होती है वो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ से होती है, उसके बाद वो फैकल्टी की मीटिंग में आती है, उसके बाद वो एकेडमिक काउंसिल में जाती है, फिर उसे अप्रूव करके आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि इस तीनों चीज़ें कैसे बाईपास हो जाती हैं, और कुछ इलीगल जो नहीं होना चाहिए वो एकेडमिक वर्क में हम कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि मैनेजमेंट का कोर्स आप चला रहे हैं कॉमर्स फैकल्टी में। हाँ, अगर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ना होता और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट फैकल्टी का नाम होता तो आप कॉमर्स में चला लेते, लेकिन जब डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज देयर, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट इज देयर, तो फिर एक मैनेजमेंट का कोर्स कॉमर्स में चलाने का मतलब क्या है। नॉट ओनली दिस, अलीगढ़ में 20-30 साल से एक सेंटर प्रोफेशनल कोर्सेज है, उसका काम है कि कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाएं, 6 महीने का, 1 साल का, और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा उसमें दें, जो प्रोफेशनल मीन्स जिसे करके लड़के को एक रोज़गार मिल सके, मकसद ये है। लेकिन उन सेंटर प्रोफेशनल कोर्सेज में 2-2 साल के कोर्सेज चला दिए, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, इस तरह के, और चूँकि आप डिग्री तो अवार्ड कर नहीं सकते, न बैचलर की न मास्टर डिग्री की, लेकिन आपने नाम रख दिया उसका पीजी डिप्लोमा। तो आप ये बताइए कि मैनेजमेंट का पीजी डिप्लोमा
2 साल का कोर्स है आपका, और आप चला रहे अंडर द सेंटर प्रोफेशनल कोर्सेज। ना तो आपके पास रेगुलर फैकल्टी है, ना आप लीगली परमिटेड हैं कि वहाँ आप 2 साल के डिग्री टाइप के कोर्स है। चूँकि जाहिर है पीजी जो है आप 12th के बाद कर नहीं सकते, पीजी डिप्लोमा। बीए के बाद करते हैं तो दैट इक्वल टू मोर देन बैचलर, लेस देन, लिटिल लेस देन मास्टर। लेकिन जब 2 साल का है तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास्टर डिग्री। तो आप क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और जब वो बच्चा मार्केट में जाएगा उस सर्टिफिकेट को ले करके प्रोफेशनल कोर्सेज से, सेंटर प्रोफेशनल कोर्सेज से, तो क्या उसे जॉब मिलेगा? या वो फर्दर स्टडीज़ को जाना चाहता है रिसर्च के लिए, क्या उसे कहीं एडमिशन होगा दुनिया में? तो ये चीज़ें आपको फैकल्टी लेवल पर रोकना चाहिए, आपको एकेडमिक काउंसिल में रोकना चाहिए, लेकिन नहीं रोका जा रहा। आज की डेट में भी कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर या कॉमर्स फैकल्टी के अंदर मैनेजमेंट का कोर्स है, तो कहा यह जा रहा है कि साहब चूँकि ये कोर्स था, बहुत अच्छा कोर्स था, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट जो है या फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट है, उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया। तो अगर उन्होंने लेने से मना कर दिया, कोई भी वजह हो, उन पर फैकल्टी नहीं थी या कुछ नहीं था, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि संस्कृत डिपार्टमेंट इसे एक्सेप्ट कर ले और कि हम चलाएंगे। भाई कॉमर्स में आप, कॉमर्स के 50 कोर्सेज हैं जो आपके यहाँ नहीं है कॉमर्स से रिलेटेड, आप उन्हें चलाइए, लेकिन आपने तो ये सब कर रखा है। तो ये जो मैनिपुलेशंस हैं, जिस तरह से आप बच्चों के फ्यूचर से खेल रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा मुसीबत पड़ेगी। दूसरी तरफ रहिए, पॉलिटेक्निक्स के अंदर 2 कोर्स चल रहे हैं दोनों पॉलिटेक्निक्स में, बीवोक, एमवोक। बीवोक 12th के बाद है। जो लड़के जस्ट 3rd क्लास, शुरू में तो यही हुआ है चूँकि आपको कोर्स चलाना था, तो एक बहुत ही मामूली लेवल के बच्चों को आपने एडमिशन दिया, ना तो उसमें कोई फैकल्टी है, ना टीचर है, ना आपके पास एक्सपीरियंस है, और अब बैचलर डिग्री दे रहे हैं। और जैसे ड्रेस मेकिंग में या गारमेंट्स में आपने दी, या पॉलिटेक्निक में और दूसरी ट्रेड्स में दी, तो ना तो आप पे वहाँ कोई टेक्निकल स्टाफ है रेगुलर, ना कोई टीचिंग पोजीशन है। आप एज ए गेस्ट फैकल्टी लोगों से पर पीरियड के हिसाब से पढ़वाते हैं, और बैचलर डिग्री आप अवॉर्ड कर रहे हैं। उन्हें मार्केट में कोई जॉब नहीं है। एक तो यूजीसी का नहीं समझ में आता कि ये क्या कर रहे हैं, कम से कम यहाँ से उसका जवाब तो जाए, चूँकि वहाँ तो सब उतने पढ़े लिखे लोग नहीं बैठते जितने आप यूनिवर्सिटी में हैं। वोकेशनल कोर्सेज का जो एक में वो है तरीका वेस्टर्न कंट्रीज में, वो 9th से 12th क्लास तक किसी एक ट्रेड में बच्चे को एक्सपर्ट बनाते हैं। चूँकि वहाँ जो प्राइवेट प्लम्बर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, ये जो चार्ज करते हैं वो एक प्रोफेसर से ज़्यादा कमाते हैं। वो पर आवर $50, $60, $100 लेते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि ये डिपेंडेंट ना रहे, जो लड़के पीएचडी में कर लें वो टीचर हो जाए, प्रोफेसर हो जाए, लेकिन उन्हें एक ट्रेड आनी चाहिए कम से कम, जो वो अपना काम कर सके। यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो ये जो कोर्सेज है, ना तो आप उन्हें प्रॉपरली, आपके पास फैकल्टी है, ना फैसिलिटीज़ है। डिग्री आप बीवोक की दे रहे हैं, उन बेचारों को जॉब नहीं मिल रहा, और उन्हें सिर्फ शौक होता है कि यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना, किसी दाखिला ले लें। दूसरी चीज़, उसके बाद बीवोक के वो बाउंडर मचता है कि स्ट्राइक होती है, हंगामा होता है कि साहब हम कहाँ जाएं, एमवोक खोलिए या हमें डायरेक्टली एमटेक में एडमिशन दीजिए। और यूनिवर्सिटी ने एमटेक में भी एडमिशन दिया। एक तरफ तो लड़का बीटेक 12th करता है साइंस से, वो बीटेक करता है, और उसके बाद वो एमटेक में आता है, और सबका एमटेक में होता भी नहीं। दूसरी तरफ बीवोक, उसमें उसने क्या किया, आप उसे सीधा एमटेक में एडमिशन दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आप अपना भी फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, बच्चों के कैरियर से खेल रहे हैं। या तो आप सीधा जब एडमिशन देते हैं उन्हें बताइए कि ये मुमकिन है, इसके बाद ये नहीं है, और उस पर स्टिक करिए। लेकिन आप तो इजी गोइंग करते हैं और आप उन्हें एडमिशन दे करके उनकी ज़िंदगी तबाह करते हैं।
उसके बाद देखिए कुछ मामलात हैं करप्शन से रिलेटेड, भूमाफिया से रिलेटेड। तो मुझे बड़ी खुशी की बात है, कल ही अखबारों में भी आया और एक बहुत बड़ा काम हुआ है यूनिवर्सिटी में कि यूनिवर्सिटी, यहाँ तो कहा जा रहा है 40 बीघा, लेकिन जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स है कि वो 19 बीघा एक ज़मीन थी जिसमें आसपास के गांव वाले कब्जा किए हुए थे या करने जा रहे थे। तो वी आर प्राउड ऑफ द अगेन प्रॉक्टर और वाइस चांसलर साहबा, उनकी भी बड़ी हिम्मत है और दाद देनी चाहिए कि ये पूरी टीम वहाँ गई और ज़मीन को फ्री कराया, उस पर कब्जा किया, चारों तरफ वायरिंग वगैरह की। कुछ लोगों को गलतफहमी ये हो रही जो पब्लिक में है कि वो जो 40 बीघे ज़मीन का मामला था जो म्यूनिसिपैलिटी ने अपना बोर्ड लगाया कि वो ज़मीन हमने वापस ले ली, वो ऐसा नहीं है। ये ज़मीन अलग है, वो ज़मीन अलग है, वो इशू अलग है। और होता ही है कि इस तरह के कब्जे अब नहीं हो रहे, ये 50 साल क्या 70 साल से हो रहे हैं। और कब्जा करने वाले 90% जो है वो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज और अपनी ही कम्युनिटी के लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। जो मैं पहले भी कहा, जहाँ म्यूनिसिपैलिटी ने 40 बीघा ज़मीन में अपना बोर्ड लगाया है, उसमें कम से कम 10 बीघे ज़मीन में लोगों का ऑलरेडी जो कम्युनिटी से रिलेटेड है, एमयू से रिलेटेड है, वो मकान उनके बने हुए हैं। जब कल को बुलडोजर चलेगा वहाँ तो हम कहेंगे इस्लाम खतरे में है, और हम उस पर चुप हैं। और उस ज़मीन पे जो कब्जा हुआ उस पर अब तक ये नहीं पता चल रहा कि यूनिवर्सिटी ने आगे क्या प्रोग्रेस की। अब मैं 2 डिपार्टमेंट का और नाम लूँगा। एक है जो मुझे मालूम है, आई मे बी रॉन्ग, हो सकता, आई एम नॉट रॉन्ग, बल्कि मुझे हो सकता है इन्फॉर्मेशन सही ना दी हो, लेकिन 2-3 ज़राए से ये पता चला कि अब वहाँ डायरेक्टर बदल गए हैं। जो नए डायरेक्टर आए हैं इकराम साहब फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, ही इज़ रियली ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल, ए मैन ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट, एज ए इंसान भी, एज ए पढ़े लिखे भी, एज ए एकेडमिशियन भी। और ये यूनिवर्सिटी की खुशकिस्मती है कि इस तरह के लोग यूनिवर्सिटी में हैं। वो है उनके एक कुलीग और है, फारूक साहब हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये लोग एक्सेप्शनली, आप इमेजिन नहीं कर सकते इस तरह के टीचर्स इवन IITs में नहीं मिलेंगे, बड़े बड़ी इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिलेंगे जिस तरह के रिसर्चर और पढ़ने लिखने वाले ये लोग हैं। नो ही हैज़ बीन गिवन द चार्ज ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। तो मुझ पे जो आई इतला, मे बी रॉन्ग और राइट, इट कैन बी वेरीफाइड, कि पता ये चला कि 10 साल से वहाँ कोई ऑडिट ही नहीं हुआ। ये बहुत सी चीज़ें सुना है निकल के आ रही। एक तो ये कि एक आदमी को 10-15 साल क्यों रखा, और मैं ये समझता हूँ कि जो भी इस तरह की जहाँ चीज़ें हैं, इस तरह के अपार्टमेंट्स हैं, इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ 2 नंबर का काम हो सकता है, तो उन्होंने जब ज्वाइन किया, जब वहाँ से छोड़ा, उस बीच की उनके एसेट्स की इंक्वायरी होनी चाहिए CBI से, और सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। चूँकि डिस्टेंट एजुकेशन में कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। बाहर जो आप सेंटर्स देते हैं, वहाँ से 2-2, 10-10, 5-5 लाख रुपए देने को लोग तैयार सेंटर लेने के लिए। इस हद तक मामला है। तो यूनिवर्सिटी में तो कोई सिस्टम है नहीं कि आप भाई पैसा देंगे, कंपटीशन है और उसमें बोली लगेगी और आपको सेंटर दिया जाएगा। लेकिन वो अंडर हैंड अगर लेना चाहे कोई लेता है तो इस सब की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, नथिंग रॉन्ग। और हमें अपने को पेश करना चाहिए कि आप कर लीजिए। मुझे काफ़ी दिन हो गए रिटायर हुए, अगर आप चाहें आज भी मेरी इंक्वायरी कर लीजिए, जब से मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी आज तक, कि जो मेरे एसेट्स हैं कहाँ से आए, जो मैंने बनाया वो कहाँ से आया, सब आप कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो ये भी ना सोचे कि अगर आप रिटायर हो गए तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। रिटायरमेंट के बाद भी लोग जेलों में जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा जो ये BO का कोर्स था, इसमें बॉयज़ पॉलिटेक्निक और वुमेंस पॉलिटेक्निक दोनों में कुछ कोर्सेज हैं, और इसके एक डायरेक्टर साहब बनाए हुए थे बॉयज़ पॉलिटेक्निक से, और एक शायद हो सकता है वुमेंस पॉलिटेक्निक भी उनके साथ हो। इसमें बहुत बड़ी ग्रांट आई है, और इसकी आप इंक्वायरी कराएं कि जो चेयर वहीं वो पॉलिटेक्निक में 1300 रुपये की आई
शहर से, वही चेयर 2500 रुपये में अंडर दिस स्कीम वहाँ सप्लाई हुई है। आप स्टॉक रजिस्टर चेक कर लीजिए, उन कुर्सियों को कंपेयर कर लीजिए, उनकी कीमत चेक कर लीजिए। उसी तरह से टाइलिंग का वर्क हुआ, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ भी कराई और जहाँ नहीं ज़रूरत थी वहाँ भी लगाई। और टाइलिंग का जहाँ तक सवाल है, देखिए अगर फ्लोर टाइलिंग है तो 12x12 की 20 रुपया स्क्वायर फीट है, और 2x2 की जो है वो 28 to 32 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। 10 रुपया स्क्वायर फीट उसका लगाने का, और 5 रुपया या 10 रुपया स्क्वायर फीट कह दीजिए सीमेंट का। सीधा सा हिसाब है। लेकिन जहाँ 20,000 में टाइल लग सकती थी, वहाँ 1-1 लाख रुपया पेमेंट हुआ है। आप इसे चेक करा लीजिए। तो इन चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए, मशीनें जो आई उनकी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, को डिपार्टमेंट्स में इस तरह के इक्विपमेंट मंगा लिए जो आज तक खुले ही नहीं, 20-20 साल के बाद वो पेटियों ही में बंधे रखे हैं, लाखों रुपए के वो इक्विपमेंट्स हैं। तो ये जिम्मेदारी वहाँ की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की, या जो टीचर रिकमेंड करते हैं कि हमें ये ख़रीदना है, और उसके बेस पे वहाँ का चेयरमैन या एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट परमिशन देता है। सो दो टीचर्स शुड बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल कि भाई आपने इसे यूज़ क्यों नहीं किया। देखिए मंगाया अच्छा है, लेटेस्ट इक्विपमेंट होना चाहिए लैब्स में, लेकिन उसकी यूटिलिटी, उसे यूज़ तो करिए। सिर्फ आपने कहीं पढ़ लिया कि इसकी ज़रूरत है तो आप उसे मंगा लें। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर 1, मैनेजमेंट का कोर्सेज जो कॉमर्स में चल रहा है, सेंटर ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज में जिस तरह के कोर्सेज चल रहे हैं, जो ये करप्शन के चार्जेज हैं। डाइनिंग हॉल में एक तो कुल 1500 रुपया पर मंथ पे आप 3 मील्स दे रहे हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, जो 50 रुपया पर डे आता है, और उसके बावजूद उसमें करप्शन हो, तो आप लड़कों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। उन्हें आप अच्छा खाना कहाँ से दे देंगे? तो आप वहाँ पर विजिलेंट होना चाहिए। और मुश्किल तो यह है कि अगर लड़कों को इन्वॉल्व करते हैं कि भाई करप्शन ना हो, आप जाइए मार्केट और ऑफिस के लोगों के साथ जाकर के सामान लाइए। मैंने भी देखा करके ये, जिन्हें आप भेजते हैं लड़कों को, वो खुद अपना कमीशन शुरू कर देते हैं। क्या किया जाए? तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जितना भी, बिल्कुल तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इससे जितना मिनिमाइज कर सकते हो उतना। अभी मुझे मालूम हुआ कि आउटलुक में एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है AMU के बारे में, वेरी डैमेजिंग। तो ये जो आजकल रिसेंटली हो रहा है, इसे रोकने की ज़रूरत है, और उसमें सबकी जिम्मेदारी है। हम ये ना कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन में 90% टीचर्स ही हैं। तो आप ये कह दें वाइस चांसलर की जिम्मेदारी, या रजिस्ट्रार की, या फाइनेंस ऑफिसर की, या कंट्रोल के, बिल्कुल गलत। उन पर तो इतना काम है कि उन्होंने जिम्मेदारी दे दी आपके पास। प्रोस्ट हैं, डीन्स हैं, चेयरमैन हैं, DSW हैं, प्रॉक्टर हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि वो देखें, और जहाँ उनकी मदद की ज़रूरत है वहाँ वाइस चांसलर रिव्यू करें। तो यू कैन नॉट हेल्ड। और ये सब एक और है इसके पीछे, जो ये सारे भवंडर मचाए जाते हैं कैंपस के अंदर, ये जस्ट टू वीकन द वाइस चांसलर, जिससे उन पर दबाव बने, और कमज़ोर अगर वाइस चांसलर वो सरेंडर करे, फिर आप अपने काम कराएं। देखिए ये याद रखिए, जो प्रेजेंट वाइस चांसलर, ये इससे पहले भी वाइस चांसलर पीके अब्दुल अजीज के टाइम से कोई आसानी से आपके दबाव में आया नहीं है। और पीके अब्दुल अजीज केरला के थे, अकेले थे, 5 साल 2 दिन वर्क करके गए। आपने पूरी ताकत लगाई, उनका घर जला दिया, लेकिन आपने जो चाहा वो नहीं करा पाए। हमारी वाइस चांसलर ने यहाँ 40 साल 30-35 साल पढ़ाया है, सबकी रगों से वाकिफ़ हैं, और उनके बारे में ये सब कह सकते हैं कि शी इज़ एंड हर हस्बैंड आर 100% ऑनेस्ट। गलती सबसे होती है, उनसे भी हो सकती है, सबसे गलती होती है,
लेकिन एक असल चीज़ है नियत। तो आप सोचे कि उन्हें डिजिटलाइज कर लेंगे इस तरह से करके, वो आप नहीं कर पाएंगे। बेहतर यह है कि जो टीचर्स एडमिनिस्ट्रेशन में है वो ऊपर से नीचे एक दूसरे की टांग ना खिंचवाएं लड़कों को यूज करके, बल्कि सब कोऑपरेट करके मिलकर रहें। और मेन ध्यान हमारा हो बच्चों को अच्छी रहन सहने की सहूलियतें दें, अच्छा खाना दें और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, जिसके लिए उनके माँ बाप ने आपके पास भेजा है। थैंक यू वेरी मच, यही मुझे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।